इस लड़की के हैं लोग दीवाने और करोड़ों लोग इसे फॉलो करते हैं, पर क्यों? क्या खास है इसमें? और एक ऐसा यूट्यूबर जिसने व्यूज के लिए खुद को असली कब्र में दफना लिया और उसके बाद जो हुआ जानकर चौंक जाएंगे आप। और एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसे देखते ही गुंडे थर थर कांपते हैं। और जापान में है एक ऐसी वेंडिंग मशीन जिसे देखकर सब शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। और क्या है लिव इन रिलेशनशिप का कड़वा सच? क्या ये भारत में लीगल है? और एक ऐसा पागल साइंटिस्ट जिसने बंदर और इंसान के बच्चे करवाने चाहे, फिर क्या हुआ? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, ये जो खूबसूरत मोहतरमा अभी आपको दिख रही है, इनका नाम है कोलिन डियाज और ये एक बहुत ही बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और मॉडल भी है। यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर दोनों जगह पर अपनी फोटो और वीडियो अपलोड करती है। इनकी यूट्यूब पर 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये इंस्टाग्राम पर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। इन्हें पहली बार फेम इंस्टाग्राम के जरिए ही मिली थी। इन्हें मॉडलिंग करने का काफी ज्यादा शौक था और इसीलिए खुद ही कपड़े पहनकर खुद के फोटो डालती थी इंस्टाग्राम पर। और देखते ही देखते काफी ज्यादा मशहूर हो गई, जिसके बाद कई बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी इनको मॉडलिंग ऑफर की और इन्होंने वो मॉडलिंग की और देखते ही देखते ये काफी मशहूर हो गई। आज सोशल मीडिया पर ये अजीबोगरीब कपड़े पहनने के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि कई बार इनके ड्रेस और इनकी हेयर स्टाइल काफी अजीब होती है, लेकिन उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है। और वैसे भी अजीब कपड़े पहनना मॉडल्स के लिए आम बात है। नंबर 2, एक तुर्की के यूट्यूबर ने अपनी ऑडियंस से वादा किया था कि 4 लाख सब्सक्राइबर करवा देंगे तो वो अपने आप को जमीन के अंदर गाड़ देगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसकी ऑडियंस ने इतने सब्सक्राइबर कर दिए, फिर जैसे उसने वादा किया था वैसे ही उसने अपने आप को जमीन में गाड़ा और करीब 7 घंटे तक जमीन के अंदर ही रहा। उसको हवा एक पाइप के थ्रू मिल रही थी, साथ में उसकी हेल्थ का कांस्टेंट नीचे केयर भी किया जा रहा था, क्योंकि जब जमीन के अंदर किसी का शरीर होता है उसके शरीर पर काफी फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा दबाव भी आ सकता है। साथ में उसे खाना और पानी भी उसी होल के जरिए दिया जा रहा था। कुछ लोगों ने इस वीडियो के बाद इन्हें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दिया और कहा कि आपने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया। वहीं पर कुछ लोग इन्हें बुरा भला भी कह रहे थे। उनका कहना था कि बस चंद व्यूज के लिए लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। नंबर 3, वैसे तो पुलिस के नाम से अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, लेकिन भारत का एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर है जिसके नाम पढ़ते ही गुंडे थर थर कांपने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं सचिन अतुलकर की। ये बस 22 साल की उम्र में एक आईपीएस ऑफिसर बन गए, जिसकी वजह से ये युवाओं के बीच काफी ज्यादा चर्चित है। लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। साथ में इन्हें बॉडी बिल्डिंग का भी काफी ज्यादा शौक था, इसीलिए आईपीएस बनने के बाद भी उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करना नहीं छोड़ा। इनकी बॉडी इतनी ज्यादा शानदार है कि इनकी पुलिस यूनिफॉर्म भी इनके डोलों को छिपा नहीं पाती है और इसीलिए बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में ये बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन माने जाते हैं। आईपीएस के एग्जाम देने के साथ साथ उन्होंने बॉडी बिल्डिंग भी कंटिन्यू रखी और इसी चीज से लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। ये युवाओं को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मोटिवेट भी। इनकी पर्सनैलिटी इतनी कमाल की है कि जो देखे उनकी नजर ना हटे। नंबर 4, दोस्तों भारत में तो एक भी वेंडिंग मशीन नहीं है, लेकिन बाहर जूस, स्नैक्स और ऑलमोस्ट अब सारी चीजों के लिए वेंडिंग मशीन आता है और सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन जापान में है। लेकिन हाल ही में जापान ने कुछ ऐसे वेंडिंग मशीन खोले हैं जिसे देखकर सब पानी पानी हो गए हैं, क्योंकि इस वेंडिंग मशीन में खिलौने मिलते हैं। नहीं, ऐसे वैसे खिलौने नहीं, बल्कि एडल्ट टॉयज, और कई लोग इसे लेने में शर्माते हैं। इसीलिए ये वेंडिंग मशीन ऐसी जगह पर रखी गई है जहाँ से आपको कोई भी शर्म न आए। इन वेंडिंग मशीन को बहुत ही ज्यादा कोने में और बहुत ही कम एरिया में रखा गया है। अब तक तो ये बस रेड लाइट एरिया और कंपाउंड बिल्डिंग्स में ही इंसर्ट की गई है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये पूरे जापान में खोल दी जाएगी। और सबसे कमाल की बात है कि ये सारे एडल्ट टॉय डिस्पोजेबल हैं, यानी कि आप इन्हें इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं। ये कुदरत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नंबर 5, आजकल एक नया ट्रेंड आया है, वो है लिविंग रिलेशनशिप में रहना। इसमें बिन फेरे तुम मेरे, यानी कि आप शादीशुदा ना होने के बावजूद बिल्कुल किसी एक कपल की तरह रह सकते हैं। और अगर आपको लिविंग में रहते हुए बच्चा भी हो जाता है तो भी वो बिल्कुल लीगल है। भारत में ये आजकल काफी ज्यादा हो रहा है। कई लोग लिविंग में रहते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका पार्टनर सही है या फिर नहीं, लेकिन पड़ोसियों की नजर इस चीज को लेकर हमेशा खराब रहती है और इसीलिए कई जगह पर इसके लिए भी झगड़े हो जाते हैं। पड़ोसी कहते हैं कि ऐसी हरकत हमारे यहाँ नहीं चलती, हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, और इससे कपल डर जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में ये पूरी तरीके से लीगल है। आप सारे सुख बिना शादी के पा सकते हो, बस दोनों की मंजूरी होनी चाहिए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
नंबर 6। वैसे तो दुनिया के सारे देशों में खूबसूरत महिलाओं की कमी नहीं है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा खूबसूरत महिलाओं वाले देश की बात करें तो वो है स्वीडन। क्योंकि स्वीडन की महिलाएं सबसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं, क्योंकि उनके बाल एकदम ब्लाइंड शाइनी कलर के होते हैं। इनकी आंखें काफी ज्यादा खूबसूरत ग्रीन ब्लू कलर के शेड में होती है, जिसकी वजह से यहाँ की महिलाएं काफी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। साथ में यहाँ की महिलाओं को अपनी ब्यूटी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पसंद है। ये हमेशा अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए ही मेहनत करती रहती है। यहाँ की महिलाएं ब्यूटीफुल होने के साथ साथ सबसे हॉट भी है, इसीलिए पूरी दुनिया में जो टॉप मॉडल्स होती हैं वो ज्यादातर स्वीडन से ही आती हैं। और मॉडल को छोड़कर यहाँ पर जो आम लड़कियां हैं वो भी किसी एक्टर या फिर मॉडल से कम नहीं है। नंबर 7। ये जो व्यक्ति अभी आपको दिख रहा है, इन्हें सबसे ज्यादा पागल साइंटिस्ट माना जाता है। इनका नाम है लुआनोव और इन्होंने एक बार बंदर और इंसानों की हाइब्रिड को बनाने की कोशिश की थी। दरअसल ये एक रशियन साइंटिस्ट है और उस वक्त जंग चल रही थी, तो इन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि मैं आपको एक ऐसा आदमी बनाकर दूंगा जिसे कोई नहीं हरा पाएगा। दरअसल इन्होंने बंदर और इंसानों की काबिलियत को जोड़कर एक जानवर बनाने की कोशिश की। जंग में जीतने की लालच से गवर्नमेंट ने इसको भी हाँ कह दी और इसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। पहले तो इसके सारे एक्सपेरिमेंट फेल हुए, लेकिन फिर एक कामयाब हुआ जो कि इंसानों से स्ट्रॉन्ग था। लेकिन इसने इस डॉक्टर के ऊपर ही हमला कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर को अपने हाथों से इसको मारना पड़ा और इसका कोई भी सबूत नहीं बचा। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि इनके सारे एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे, लेकिन वही कुछ कहते हैं कि इन्होंने जो कहा वो सच है। नंबर 8। दोस्तों, जिंदगी में हम दूसरों को अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसी 3 चीजें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। सबसे पहला है वीकनेस। आपको किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति इसी चीज का फायदा उठाए, क्योंकि आज का दोस्त कल का दुश्मन बन सकता है। दूसरी चीज है आपके आगे आने वाले प्लान। आपको किसी को नहीं बताने चाहिए कि आपको आगे क्या करने वाले हैं आप, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके सक्सेस से खुश न हो और फिर आपके रास्ते को रोकने की कोशिश करे। अगर आपको ये बातें किसी को भी बतानी भी है तो बस ऐसे लोगों को बतानी चाहिए जो सच में आपके लिए भला चाहते हैं। तीसरी चीज है अपनी अचीवमेंट आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए कि आपने क्या क्या चीज किया है, क्योंकि हो सकता है कि उससे जलकर आप नया दुश्मन बना लो, और दुश्मन बनाना कौन ही चाहेगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।